की कहानियां बहुत सुनी होगी आपने। आज हम सुनेंगे कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ जानी, कुछ पहचानी, कुछ छुपी, कुछ छुपाई, कुछ अधूरी, कुछ मुकम्मल सी प्यारी सी लव स्टोरीज। बाजीराव मस्तानी की कहानी आप सबने सुनी भी है और देखी भी है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने मस्त एक्टिंग किया। मूवी में दिखाया गया है कि मस्तानी एक प्रिंसेस थी, पर कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि वो एक बहुत अच्छी डांसर थी। मस्तानी वॉज अ वेरी टैलेंटेड लेडी। उनकी सिंगिंग और डांसिंग के सब कायल तो थे ही, पर साथ में वो एक बहुत अच्छी पोएट भी थी। हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी करती थी वो, और तलवारबाजी, युद्ध कौशल और शास्त्र ग्रंथ की महान ज्ञाता थी वो। तानी पर इसीलिए बाजीराव मर मिटे थे उनके ये सब टैलेंट देख के, और उन्होंने उनसे शादी करी। दूसरी शादी थी। इस शादी से जो उनका समाज था वो बहुत ही नाखुश था। वो नहीं चाहता था कि बाजीराव मस्तानी से शादी करे। एक बार जब बाजीराव जंग पे गए हुए थे, तब उनको ये खबर मिली कि उनके समाज के लोगों ने मस्तानी की हत्या कर दी। पर मस्तानी और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थे वो बहुत अच्छे घुल मिल गए थे, पर स्टिल ये उनके समाज को गवारा नहीं हुआ। ये जानकर बाजीराव इतने दुखी हुए कि उनकी लंबी बीमारी से उनकी डेथ हो गई। ये एक अधूरी, मुकम्मल ना हुई भी ये प्यारी सी लव स्टोरी, जो कहीं ना कहीं आफ्टर डेथ भी कहीं पूरी हो रही होगी। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखो, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। आज हम ऐसी ही किरदारों की कहानी सुनेंगे जिसे हमने बचपन में शेक्सपियर की किताबों में रोमियो जूलियट के नाम से पढ़ा तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई एक पटकथा नहीं थी। ये एक स्टोरी थी जो कि ओरिजिनल लोगों पर फिल्माई गई थी। फिल्माई नहीं, लिखी गई थी। रोमियो और जूलियट इटली के वरोना नाम के राज्यों से बिलोंग करते हैं। वह दो खानदान थे जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते थे, कैपलेट और मोटांग। रोमियो बिलोंग करता था मोटांग खानदान से और जूलियट थी कैपलेट खानदान की। दोनों में जानी दुश्मनी। एक दिन बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। कहाँ? जूलियट के घर पर। और मोटांग खानदान के बच्चों में कुलबुली हुई थी कि देखें तो सही कि वहां पर इतनी खूबसूरत सी जन्नत जैसी पार्टी चल रही है। तो रोमियो ने क्या किया कि वहां गया अपने दोस्त के साथ। जूलियट को देखते ही उसे प्यार हो गया। कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। जब वो वहां पहुंचा तो उसका भाई, किसका? जूलियट का। जूलियट के भाई टॉय बॉल से वो टकराया। जूलियट के भाई ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे भागा। जब वो छुप रहा था तो उसने जूलियट की बातें सुनी, जो कि मन ही मन उस पर फिदा हो चुकी थी। वो अपनी सहेलियों से रोमियो की बातें कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। तो इसका मतलब आग दोनों जगह थी, बराबर की। लेकिन क्या हुआ, टॉय बॉल और रोमियो की लड़ाई में टॉय बॉल की मौत हो गई और उसका सारा इल्जाम रोमियो पर आ गए। इस वजह से रोमियो को दूर देश भागना पड़ा। इसी के चलते जूलियट की शादी उसके खानदान वालों ने एक दूसरे शख्स जिसका नाम पेरिस था उससे कर दी। जूलियट को ये ना गवारा था। रोमियो और जूलियट का एक कॉमन फ्रेंड था, फ्रायर लॉरेंस, जो दोनों खानदानों की दुश्मनी को मिटा देना चाहता था। उसने सोचा दोनों की हेल्प करते हैं और दोनों को मिला देते हैं, दोनों की शादी करते हैं। जब जूलियट ने लॉरेंस के पास जाकर ये बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है पेरिस से, तो उसने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा वो उसको एक दवा देगा जो कि 48 घंटे यानी 48 आवर्स तक उसकी दिल की धड़कन को बंद कर देगी और सबको ये लगेगा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन 48 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है। जब पेरिस उसको ब्याने आया तो जूलियट ने वो दवा खा ली और दवा खाते ही वो बेहोश हो गई। जब पेरिस ने देखा और उसके खानदान वालों ने देखा तो उन्हें लगा कि जूलियट की मौत हो गई। जूलियट को दफनाने जाया ही जा रहा था, इतने में रोमियो को यह खबर पहुंच गई कि जूलियट ने आत्महत्या कर ली। रोमियो से रहा नहीं गया। जब तक लॉरेंस अपना दूत रोमियो तक भेजता, रोमियो जूलियट की कब्र तक पहुंच चुका था। उसने रो रो के
और कब्र खोद कर देखा तो जूलियट मर चुकी थी। एक्चुअली जूलियट मरी नहीं थी, लेकिन ये बात रोमियो को पता न थी। उसने क्या किया, रो रो कर एक शीशी ली जिसमें जहर था, उसको पिया और वो वहीं मर गया। 48 घंटे खत्म होने में कुछ चंद मोमेंट्स ही थे, इतने में जूलियट उठ खड़ी हुई, लेकिन उसने रोमियो को मरा हुआ देखा और वो इतनी पागल हो गई कि रोमियो के अधरों को, उनके होंठों को चूमने लगी कि उसके कुछ शेष बूंदे उसको लग जाए और वो मर जाए, लेकिन वो नहीं मर पाई। उसने वहीं पड़ी हुई शीशी उठाई और उस जहर को पी लिया। दोनों इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, किंतु अपनी कहानी को अमर कर गए। आज भी हम जब रोमियो जूलियट के बारे में सुनते हैं तो हमें कुछ कुछ सिहरन सी होने लगती। वी होप आपको हमारी कहानियां पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो Don't forget to लाइक subscribe. and share and don't forget to click the bell icon as well. इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। चीजें आपको दिखाएं और चीजें आपको बताएं और बहुत सारी मस्ती मजाक करें। थैंक यू। Thank you. Hasta la vista. Hasta la vista.